तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द लॉजिक मास्टरी सीरीज जहां आपका लॉजिक जीरो से हीरो जाएगा। आज है डे 5 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्मस्ट्रांग नंबर और उसके दो मेथड्स की उसको कैसे सॉल्व करना है। सो लेट्स गेट टू इट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ आवर टाइम। पिछली बार की तरह वीएस कोड में जाने से पहले एक बार हम लोग आर्मस्ट्रांग नंबर यहाँ कॉपी में डिस्कस कर लेते ताकि आपको वहाँ जाके कोड लिखने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ कंडीशंस बता देता हूँ आर्मस्ट्रांग नंबर की, जो एक नंबर का आर्मस्ट्रांग नंबर बनाता है। तो देखो, सबसे पहले अगर आप डिजिट ब्रेक करते हो, और मतलब सबसे पहला स्टेप ही है आर्मस्ट्रांग नंबर का कि आपको डिजिट ब्रेक करके काउंट कर लेना है कि उसके कितने डिजिट्स हैं। ठीक है, उसमें कितने डिजिट्स हैं अगर आप काउंट करना है आपको डिजिट ब्रेक करके। उसके बाद जो एक एक डिजिट आएगा ना, जैसे मान लो कुछ भी आप पकड़ लो 1742, ठीक है, तो आपने इसका डिजिट ब्रेक किया, आपके पास काउंट 2 आ गया। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, ऐड एवरी डिजिट रेट्स टू इट्स पावर लेन ऑफ नम। नम यहाँ पे एस टी आर होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, इन डेटा टाइप में आप लेन फंक्शन नहीं यूज़ कर सकते, तो एस टी आर होना चाहिए यहाँ पे। ये मेथड भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप उसको एस टी आर में कन्वर्ट करके, ये सेकेंड मेथड है, पहले आप कन्वेंशनल वे सीखो। ठीक है, तो क्या है, ऐड एवरी डिजिट्स टू इट्स पावर लेन ऑफ नम। ठीक है, मतलब जितना भी काउंट आएगा उसके पावर पे। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे 1 है, 7 है, 4 है, 2 है, ठीक है, टोटल 4 डिजिट्स हैं इसके। तो ऐड एवरी डिजिट्स, ऐड मतलब प्लस आएगा, ठीक है, ऐड एवरी डिजिट्स रेस टू इट्स पावर, मतलब हर डिजिट पे एक पावर लगेगा, लेन ऑफ नम मतलब काउंट का। तो मतलब काउंट का पावर लगेगा, तो 4 है इसका काउंट, 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। ठीक है, फिर आप इसको ऐड करो और जो भी आंसर आएगा आप चेक कर लेना, अगर रिजल्ट जो आएगा उसका वो नम के इक्वल होगा तो ट्रू कर देना, वरना फॉल्स होगा वो। एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 153 है, सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बोला, डिजिट ब्रेक। आपने डिजिट ब्रेक किया, ये 1 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, अलग अलग आ गया। आपको ये इतनी चीज़ जो होगी ये पहले लूप में होगी। ठीक है, मैंने आपको कहा ना 2 लूप लगाने पड़ेंगे, एक काउंट करने के लिए, एक आर्मस्ट्रांग नंबर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चेक करने के लिए आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं है। तो पहले में आप ये करोगे, ठीक है, डिजिट ब्रेक किया आपने, आपने काउंट कर लिया, बस पहला लूप खत्म, वेरी इजी। ठीक है, आप सेकंड लूप में आओगे, वहाँ पे भी ये वाली कंडीशन दोगे, आप डिजिट ब्रेक की ही कंडीशन दोगे, क्योंकि यहाँ पे भी आपको डिजिट को बार बार तोड़ना है। ठीक है, तो आपने डिजिट ब्रेक वाली कंडीशन दी, डिजिट ब्रेक किया, 153 अलग अलग आ गया। अब इसको आपने काउंट की पावर पे रेस कर दिया, हम लोग का सेकंड जो वो था, ऐड एवरी डिजिट्स रेस टू इट्स पावर काउंट, तो आपने काउंट की पावर पे रेस कर दिया। जो आंसर आया अगर वो सम के इक्वल है तो आर्मस्ट्रांग नंबर है, ये ट्रू हो गया। ठीक है, अभी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि लूप कैसे चलना है, कहाँ तक चलना है, सब बता देता हूँ मैं यहाँ पे। आपको बस वीएस कोड में जाके कोड लिखना होगा। ठीक है, आपको सबसे पहली बात है, लूप की कंडीशन क्या होगी। लूप की कंडीशन यही होगी कि जैसे ही ए ज़ीरो हो जाए एंड कर दो लूप, तो इसीलिए हम लोग डाल देंगे एवरी टाइम ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। नॉर्मल डिजिट ब्रेक का ही लॉजिक लगेगा इसमें। तो अभी देखते हैं सेकंड चीज़ क्या है, टेक लास्ट डिजिट इन एवरी आइट्रेशन। लास्ट डिजिट इन एवरी आइट्रेशन का मतलब क्या है, ए मॉड्यूलेशन से आप लास्ट डिजिट निकालते हो ना, तो जैसे ये नंबर था ना 153, तो इसका ए मॉड्यूलस 10, फर्स्ट आइट्रेशन में 3 आएगा, सेकंड आइट्रेशन में 5, लास्ट आइट्रेशन में 1। 3 ही आइट्रेशन होंगी इसकी टोटल। ठीक है, यूज पाव फंक्शन। पाव फंक्शन क्या होता है, मैथ लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन होता है जो बेसिकली पावर निकालने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो एक मैं आपको करते हुए बता दूंगा कैसे यूज करना है, आप टेंशन मत लो। उसमें बस आपको ए और लेन ऑफ नम ऑफ कोर्स यहाँ पे भी एस टी आर में होगा, क्योंकि लेन फंक्शन हम लोग उसमें यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और प्लस पाव फंक्शन के अंदर की सारी वैल्यूज इंट में होनी चाहिए। या तो आप पाव फंक्शन यूज़ कर सकते हो, या तो आप नॉर्मल वे यूज़ कर सकते हो, ए डबल स्टार लेन ऑफ नम, या फिर काउंट जितना भी आया आपका। ठीक है, आप ये वाला अभी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा, ये मैं आपको समझाऊंगा, अपने सेकंड मेथड में समझाऊंगा, आप टेंशन ना लें। ठीक है, अभी फिर आपके पास हर एक आइट्रेशन में आ जाएगा ये, जैसे 5 की पावर 3, 3 की पावर 3, 1 की पावर 3, उन सबको ऐड करके आप चेक कर लो इफ एल्स लगा के। अगर आपका नंबर इज इक्वल टू रिजल्ट है तो आपका नंबर आर्मस्ट्रांग नंबर है, वरना आपका नंबर आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली बस कुछ नहीं है, डिजिट ब्रेक करना है आपको, काउंट करना है,
काउंट, जितना काउंट आया हर डिजिट पे उतना काउंट की पावर रेज़ कर देनी है और फिर आपको इफ एल्स लगा के चेक कर लेना है कि सम जो है वो रिज़ल्ट के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इफ़ आ रहा है तो वो आर्मस्ट्रांग नंबर है, इफ़ नहीं आ रहा है तो आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। तो आइए अब इसको डिस्कस कर लेते हैं वीएस कोड की स्क्रीन पर। आ चुके हैं हम लोग अपने वीएस कोड की स्क्रीन पर। आइए हम लोग कोड करते हैं। बट कोड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको दो वेज बताऊंगा जिसमें आप आर्मस्ट्रांग नंबर का कोड आप कर सकते हो। पहला वे होगा कन्वेंशनल वे, जो मैंने इधर कॉपी में डिस्प्ले किया आपको कि ऐसे 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 करना है, डिजिट ब्रेक, काउंट और पावर चढ़ानी है। दूसरा वे होगा जिसमें हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके करेंगे। मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि पर्सनली मुझे ज्यादा इजी लगता है। अगर आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके कोड करना सीख गए तो बेसिकली बहुत इजी हो जाएगी आपकी बिगनर लेवल पाइथन लैंग्वेज। आपको बस टाइप कास्टिंग आनी चाहिए। टाइप कास्टिंग क्या होती है सब मैं बताऊंगा वीडियो में, पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। अगर आपको डिजिट ब्रेक नहीं आता या टाइप कास्टिंग सीखनी है तो आप पिछले वीडियो में जाइए, एक एग्जाम्पल बहुत होगा। टाइप कास्टिंग उतनी कुछ हार्ड चीज नहीं है, आपको बस आगे लिखना पड़ता है कि कौन सा डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है। आइए एक बार हम लोग कोड चालू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग कन्वेंशनल वे से जाएंगे तो हम लोग को दो लूप यूज करने पड़ेंगे। दो लूप की यूज करने पड़ेंगे क्योंकि देखिए आप इधर कंडीशंस में देखिए मैंने लिखा हुआ है, या फिर आप एग्जांपल में देखिए जैसे 153 है तो एक लूप में हम लोग को ये काउंट करना पड़ेगा कि कितने डिजिट्स हैं। जैसे 1 5 और 3 तीन डिजिट्स हैं तो एक लूप हम लोग का डिजिट काउंट करेगा, और जो दूसरा लूप होगा वो हम लोग को बताएगा कि जैसे 153 अगर, तो 1 की क्यूब लगेगी, 5 की क्यूब लगेगी, 3 की क्यूब लगेगी, और फिर उन तीनों को प्लस करेंगे। एक लूप में ये काम करेंगे हम लोग। तो आइए अब हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले एक इनपुट ले लेते हैं, एक है उससे इनपुट ले लेते हैं। हम लोग इनपुट ले चुके हैं। अब देखिए अभी हम यहाँ पे अपना सबसे पहला लूप लगा देंगे, लेकिन हमें पता है कि हमें पहले लूप में क्या करना है, काउंट करना है। तो हम पहले ही, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपको जब भी काउंट करना होगा आप एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लीजिए जीरो से। काउंट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हो गया अपना पहला पार्ट। अब हम लोग को लूप चालू करना है, पहला लूप। तो हम लोग को दोनों लूप में ही डिजिट ब्रेक का लॉजिक लगाना होगा। तो दोनों में ही यही कंडीशन आएगी, वाइल ए इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अच्छा अभी देखिए आर्मस्ट्रांग नंबर की लास्ट कंडीशन देखिए आप, अगर रिजल्ट इज इक्वल टू नॉर्मल नंबर आएगा, मतलब जो इनपुटेड नंबर है, तो हम लोग इसको मतलब बोल देंगे कि आर्मस्ट्रांग नंबर है। बट अभी यहाँ पे जब भी आप डिजिट ब्रेक करोगे तो आप ए का फ्लोर डिवीजन 10 और ये सब करोगे ही हर लूप में, तो ए जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरी तरह से जीरो हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम लोग बस ए की वैल्यू स्टोर कर देंगे। अभी देखिए ये एक हम लोग ने ऐसे टेम्परेरी वेरिएबल बना लिया है जो हम लोग बाद में कंपेयर कर लेंगे कि जो रिजल्ट आ रहा है वो इक्वल टू बी है अगर, तो हम लोग का मतलब कोड सही है। यहाँ पे हम लोग फ्लोर डिवीजन 10 करके लास्ट डिजिट को एलिमिनेट कर देते हैं, कितने बार एलिमिनेशन हुआ है वो काउंट कर लेते हैं, और हम लोग के पास आ चुका है कितने डिजिट्स हैं हम लोग के पास। अभी हम लोग लिखेंगे सेकंड लूप, लेकिन देखिए सेकंड लूप लिखने से पहले हम लोग को एक और बार ए की वैल्यू कहीं पे रखनी होगी, क्योंकि देखिए फर्स्ट लूप में ऑलरेडी हम लोग ए को जीरो कर चुके हैं, क्योंकि कब खत्म होगा ये, जब ए इज इक्वल टू जीरो होगा तब ये वाला लूप खत्म होगा। तो अगर ए की वैल्यू जीरो हो चुकी है, बी को हम लोगों ने रिजल्ट के लिए बनाया है, रिजल्ट से चेक करने के लिए, तो हम लोग एक और वेरिएबल हम लोग को बनाना पड़ेगा जो हम लोग को चेक करेगा, मतलब जो जिसमें हम लोग टेम्परली ए की वैल्यू स्टोर करके उसका सारा काम करवा सकते हैं। मतलब तीन वेरिएबल ऐसे बनेंगे जिसमें 153 स्टोर करेंगे हम लोग। दो लूप में लगेंगे, एक रिजल्ट के लिए लगेगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग सी रिजल्ट के लिए कर लेते हैं अभी, और बी से दूसरे लूप में काम कर लेते हैं। तो लिख देते हैं वाइल बी इज ग्रेटर देन जीरो। अभी देखिए हम लोग को सेकंड लूप में सबसे पहली चीज क्या करनी है, जैसे देखिए आप एग्जांपल देखिए इधर कॉपी में 153 है, तो आप अगर डायरेक्ट फ्लोर डिवीजन 10 करके 3 हटा दोगे तो आपको तो वो नंबर ही नहीं पता है ना कि 3 जो हटा है वो मतलब उसका क्यूब होगा, आपको ये पता है। बट आपको ये नहीं पता कि कौन से नंबर का क्यूब होना है, क्योंकि नंबर तो अभी तक आपको यूजर ने बताया नहीं, यूजर तो पूरा कोड लिखने के बाद एंटर करेगा वो। तो अभी आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका लास्ट डिजिट निकालो। लास्ट डिजिट निकाल लिया आपने 3, अभी आप जानते हो 3 का क्यूब होगा, तो 3 का क्यूब कर दो और उसको सम में ऐड कर दो। सम की वैल्यू स्टार्टिंग में जीरो रहेगी। तो देखिए जैसे अभी हम लोग को सम भी करना है, तो हम लोग सम भी कर देते हैं। सम भी एक अलग से वेरिएबल बना के उसको जीरो से इनिशियलाइज करना होगा हम लोग को। तो जैसे, तो ये 3 का पूरा पार्ट हो गया। अभी फिर हम लोग 153 से 3 एलिमिनेट कर देंगे।
फिर हम लोग 1 और 5 बचेगा, तो 5 का क्यूब करके उसको सम में ऐड करके फिर 5 भी हटा देंगे, फिर 1 का क्यूब करके उसको सम में ऐड कर देंगे। आई नो अभी ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, मैं कोड लिख के आपको टोटल पूरा समझाऊंगा, आप चिंता मत करो। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट डिजिट निकाल लेते हैं। लास्ट डिजिट निकालना भी मैंने आपको सिखा ही दिया है, ये मॉड्यूलस 10 करके निकल आता है। अभी देखिए लास्ट डिजिट निकल आया, अभी हम लोग को क्या करना है, इसका क्यूब करना है। मतलब यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं इसलिए हम लोग क्यूब कर रहे हैं। अगर 1534 होता तो हम लोग टू दी पावर 4 करते, अगर सिर्फ 15 होता तो टू दी पावर 2 करते। मतलब जितनी भी लेंथ है उस नंबर की उतनी हम लोग पावर चढ़ाएंगे, ठीक है। तो पावर चढ़ाने के दो मेथड्स होते हैं, या तो आप मैट डॉट पाव से कर सकते हो या फिर आप नॉर्मल उससे कर सकते हो डबल स्टार लगा के। मैं दोनों मेथड आपको बता दूंगा, ये वाला मैं नॉर्मल डबल स्टार लगा के करूंगा, नेक्स्ट वाले में मैं पाव लगा दूंगा। तो आइए इधर पावर लगाते हैं। तो एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, पावर नाम से ही कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, ये देखिए हम लोग इस वाली लाइन में लास्ट डिजिट निकाल चुके हैं। तो डिजिट लिख देते हैं, लास्ट डिजिट की पावर अब कितनी होनी चाहिए, जितना हम लोग की काउंट में वैल्यू आई है। तो काउंट में जो वैल्यू आई है वो यहाँ पे डाल देंगे हम लोग। तो ये हो गया हम लोग का पावर। तो देखिए अभी जैसे 153 है, तो 3 की पावर 3 तक हम लोग जा चुके हैं, ठीक है। अभी हम लोग को क्या करना है, प्लस करना है। तो हम लोग सम में ऐड करते जाएंगे पावर को, तो सम प्लस इज इक्वल टू पावर कर देंगे। तो अभी हम लोग का बेसिक कोड हो गया। ये वन जब तक, मतलब जब तक बी इज इक्वल टू 0 नहीं हो जाता, हर डिजिट को करके ये उसका क्यूब निकाल के ऐड कर देगा। मतलब क्यूब नहीं, बेसिकली उसकी काउंट में जितनी भी है वो निकाल के ऐड करते जाएगा, ठीक है। तो अभी बस हम लोग को लास्ट डिजिट एलिमिनेट करते जाना है। तो फ्लोर डिवीजन 10 कर देंगे हम लोग बी को। तो अब बस हम लोग को इफ एल्स लगा के एक बार चेक कर लेना है। तो देखिए हम लोग ने यहाँ पे सम पे अपना लास्ट सेव किया था, जो हम लोग का 153 अगर बनेगा तो सम पे बनेगा। तो हम लोग कर लेते हैं एक बार, इफ सम इक्वल टू सी। तो हम लोग कर देंगे यहाँ पे प्रिंट आर्मस्ट्रांग नंबर, ना एल्स में आके हम लोग प्रिंट कर देंगे नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। नंबर एंटर करते हैं 153 और आर्मस्ट्रांग नंबर, ये देखिए। अभी एक बार कुछ भी रैंडम नंबर डाल के देख लेते हैं, 127, तो नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर। तो देखिए ये है बेसिक कोड आर्मस्ट्रांग नंबर लिखने का, जो हर जगह फॉलो होता है, कन्वेंशनल है। अभी मैं आपको आर्मस्ट्रांग 2 करके एक फाइल बना के दिखाता हूँ, और उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग बना सकते हैं। मतलब उसको कन्वर्ट करके कितने छोटे में, कितने कॉम्पैक्ट में, कितने इजी से हम लोग ये कोड लिख सकते हैं। ARMS-TRON.2, ठीक है। आर्मस्ट्रांग में वो लगाना भूल गया मैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इनपुट ही लेंगे, तो एक बार हम लोग इनपुट ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इनपुट ले चुके हैं। अभी एक बार देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक और वेरिएबल बनाएंगे, जिसमें हम लोग एक को ही स्टोर करेंगे, बट एक अलग वे में str में कन्वर्ट करके। ये देखिए जो मैंने यहाँ पे str करके ब्रैकेट में ये लिखा, इसी को हम लोग टाइप कास्टिंग कहते हैं, कि एक इंटीजर वेरिएबल को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, इसी को टाइप कास्टिंग कहते हैं। क्यों किया मैं अभी आगे आपको बताता हूँ, पहले आप ये देखिए, आप इतना समझिए, ठीक है। अभी अगर मेरे पास str ऑफ a है, ठीक है। तो देखिए जैसे इस वाले में पुराना कोड अगर मैं खोलूं, तो इस वाले में हम लोग पहला लूप क्यों कर रहे थे, बस काउंट करने के लिए कि इसमें कितने डिजिट्स हैं इस नंबर में। तो अगर हम लोग इस नंबर को str में कन्वर्ट कर ही चुके हैं, और एक और बना दें लेन ऑफ b, तो क्या लेंथ ऑफ बी हम लोग को यही नहीं बताएगा कि इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं। मतलब अभी ये नंबर नहीं रहा, इंट से वो आ गया, बट इसकी वैल्यू तो अभी भी 153 है। तो जब ये गिनेगा तो आएगी वैल्यू तो 3। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किए, ताकि हम लोग को ये पहला लूप जो हम लोगों ने लिखा था ये नहीं लिखना पड़ेगा अब, ठीक है। अब सेकेंड थिंग, आपको इधर लेन ऑफ बी लिखने की जरूरत, मतलब सी एक नया वो बनाने की जरूरत नहीं थी। आप हर जगह लेन ऑफ बी भी लिख सकते हो, बट सी छोटा होगा लिखने में, तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है। अभी सेकंड थिंग, अभी देखो आपको पता है कि आपका काउंट कितना है।
ठीक है? तो आप डायरेक्टली फॉर लूप नहीं लगा सकते उस रेंज के लिए, कि मतलब आपको पता है कि अगर आपका नंबर 4 डिजिट का है, तो आप सीधा 4 डिजिट का फॉर लूप लगा दो। जैसे देखो, जैसे फॉर आई इन रेंज। अभी अगर आपको रेंज पता है कि देखो, जैसे आपका जितना काउंट है उतने बार ही तो नंबर चलेगा। अगर काउंट 3 है, तो मतलब एक बार 1 के लिए, एक बार 5 के लिए, एक बार 3 के लिए। तो अगर आपको पता ही है, तो वो बेटर नहीं होगा कि आप फॉर लूप लगाओ वाइल लूप से, कि क्योंकि आपको वाइल लूप इसीलिए लगाते हो क्योंकि आपको रेंज नहीं पता होती। अभी देखो कि यहाँ पे रेंज क्या लगाऊंगा। हर बार हम लोग क्या करते थे, 1 से लेके किसी भी चीज तक लगाते थे। बट इस बार आप देखो, अभी आप बस देखो कि मैं 0 क्यों लगा रहा हूँ। 0 से लेके C+1 तक क्यों लगा, अभी मैं आपको बताता हूँ मैं ऐसे क्यों रेंज लगा रहा हूँ। आप बस मेरे साथ रहिए, मैं आपको पूरा बताता हूँ कैसे करना है। तो देखो, अभी सबसे पहले हम लोग ने इसमें क्या किया था, डिजिट ब्रेक। बट हम लोग को डिजिट ब्रेक की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग के पास डिजिट है ही नहीं, हम लोग स्ट्रिंग पे सारा काम करेंगे। तो ये वाली लाइन हट गई। अभी हम लोग को पावर, अब देखते हैं इसमें पावर कैसे बना सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहली चीज हम लोग पावर कर लेते हैं। अभी देखो, एक फंक्शन होता है पाव फंक्शन, जिसको मतलब मैथ डॉट पाव कहते हैं हम लोग। तो हम लोग को वो यूज़ करना होगा यहाँ पे। बट वो हम लोग डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते, उसके लिए हम लोग को मैथ लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो एक बार मैथ लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं। कोई भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करने का बेसिक सिंटैक्स होता है इंपोर्ट और उसका नाम। तो जैसे इंपोर्ट और उसका नाम। तो जैसे यहाँ पे हम लोग को मैथ लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, तो हम लोग इंपोर्ट मैथ लिख देंगे। ठीक है? तो अभी हम लोग को यहाँ पे मैथ डॉट पाव इंपोर्ट करना है। तो मैथ डॉट पाव ले आते हैं हम लोग। तो अभी देखो, ये काम कैसे करता है। अगर मैं इसमें 3,3 लिखता हूँ, बस एक एग्जांपल देखिए। तो इसका मतलब होता है 3 एक डिजिट है जिसके ऊपर मैं 3 की पावर डालना चाह रहा हूँ। मतलब अगर मैं इसको 4 कर दूं यहाँ पे, तो ये 3 की पावर 4 बता देगा। और अगर मैं इसको यहाँ पे 4 कर दूं, तो ये 4 की पावर 3 हो जाएगा। ये एक बेसिक कॉमन अंडरस्टैंडिंग थी कि पाव फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है? तो अभी देखो, इसमें आपको क्या करना है, एक डिजिट की पावर लगानी है जितनी उसकी लेंथ है। ठीक है? तो अगर आप लिखोगे यहाँ पे बी, जैसे हम लोग का वो है str, बी ऑफ आई। ठीक है? तो अब मैं बताता हूँ आपको मैंने 0 से क्यों स्टार्ट की थी। अगर आप इंडेक्सिंग देखोगे इसकी, तो स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से ही तो चालू होती है। 0 1 2, अगर 3 डिजिट्स हैं उसमें, तो 0 1 2 3 कैरेक्टर के लिए। तो अगर मैं 1 रखता है यहाँ पे, तो मुझे i-1 करना पड़ता बेकार में। तो इसीलिए मैंने 0 से चालू कर दी। और अभी देखिए, मैंने इधर C+1 क्यों लिखा, यहाँ पे एक्चुअली होगा बस C ही। मैंने C+1 आपको इसलिए लिख के दिखाया क्योंकि अगर मान लो आपको 0 से समझने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, आप इधर 1 लिखोगे, तब आपको C+1 लिखना पड़ेगा। क्योंकि आप 1 से लेके C तक जाओगे अगर, तो मतलब जैसे मान लो अगर हम लोग की अभी C की वैल्यू एक बार को हम लोग मान लेते हैं कि 3 आई है। ठीक है? तो अगर आप 1 से लेके C तक जाओगे बस, तो 1 से लेके 3, तो 1 और 2 के लिए ही लूप से चलेगा। लेकिन आपको चलाना था टोटल 3 बार। तो इसलिए हम लोग C+1 लिखेंगे। बट अगर हम लोग यहाँ पे 0 कर दें, तो हम लोग को C+1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई होप सो आप समझे होंगे। अगर नहीं समझे, मैं एक बार वापस समझा देता हूँ। देखिए, इधर 0 से हम लोग ने चालू किया है। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे बी ऑफ 0 हम लोग को लेना है। बी ऑफ 0 मतलब 1 आएगा। ठीक है? फिर वापस से आई की वैल्यू जब एक बढ़ेगी, तो यहाँ पे बी ऑफ 1 आ जाएगा। फिर आई की वैल्यू एक बढ़ेगी तो बी ऑफ 2 आ जाएगा, फिर बी ऑफ 3। ऐसे कर करके जब तक वो एंड नहीं हो जाता, तब तक ये लूप चलता रहेगा। इसलिए, और यहाँ पे सी लिखे हैं क्योंकि 0 से सी तक ही जाओगे ना आप। अगर 3 है वैल्यू, तो 0 1 2, ऑलरेडी आपका लूप 3 बार चल रहा है, तो C+1 करके आप बस एक एक्स्ट्रा बार चलाओगे जिसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है? तो आप बी ऑफ आई लिखें। उसके बाद आपको एक बार को आप समझो कि आप इंट में ही काम करो। मैं आपको टाइपकास्ट करके भी बताऊंगा पूरा कैसे टाइपकास्ट करना है। बट एक बार आप ऐसे ही समझो। ठीक है? बी ऑफ आई, अब कॉमा, आपको पावर कितनी चढ़ानी है, जितनी लेंथ है। लेंथ क्या, क्या कौन से वेरिएबल में सेव किया हम लोग ने, सी में। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग सी कर देंगे। ठीक है? बट अभी बी ऑफ आई जो है, ये तो एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, आप यही सोच रहे होगे। इसको अब हम लोग टाइप कास्ट कर देंगे। आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके बस आपको टाइप कास्टिंग आती है, तो आप सब कुछ कर सकते हो। बहुत इजी चीज है। पाइथन में टाइप कास्टिंग बहुत तो हेल्पफुल स्टे होती है। ट्यून्ड, कीप इसीलिए वॉचिंग मैं आवर आपको ये चैनल सिखा एंड रहा हूँ। प्लीज लाइक अगर शेयर एंड आपको नहीं समझ सब्सक्राइब। में आ रहा, आप थैंक कोड यू। थ्रू करते हुए एक बार और देखो ये वीडियो यहाँ तक, क्योंकि देखो पहला वे बहुत इजी है, बट वो लेंदी है। काफी ज्यादा चांसेस होता है कि आप इनडेफिनेट लूप लगा दो उसमें, या कुछ और हो जाए। ये एकदम इजी है। आप एक बार इसको प्रैक्टिस करोगे ना, फिर आप खुद से कोड देखोगे,
आई प्रॉमिस यू आप समझ जाओगे। एमस्ट्रॉन्ग नंबर का बहुत इजी कोड है ये। तो अभी हम लोग पावर निकाल चुके हैं यहाँ पे। तो अब हम लोग को बस यहाँ पे सम निकालना है। तो सम करना है तो वापस से हम लोग को इनिशियलाइज करना ही होगा। तो सम इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। और अभी आके एक बार इधर देख लेते हैं। सम प्लस इज इक्वल टू पावर। ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग का हो जाना चाहिए। यहाँ पे अब हम लोग को लार्ज डिजिट एलिमिनेट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो गया। अब बस हम लोग को यहाँ पे इफ एल्स लगाना है। इफ एल्स लिखने की जगह मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। बस यहाँ पे सी की जगह मुझे ए करना होगा, क्योंकि मेरा इनपुट यहाँ पे तो मैंने कहीं खराब किया ही नहीं है। बस इसको ए कर दो। ठीक है। अभी एक बार चेक कर लेते हैं कोड रन करेगा कि नहीं। 153 और एमस्ट्रॉन्ग नंबर और 127, सॉरी 127 और नॉट एन एमस्ट्रॉन्ग नंबर। तो आप एक बार खुद देखिए कि इस कोड में आपको कितना सब कुछ लिखना पड़ा। पहले आपको एक लूप बनाना पड़ा काउंट के लिए, फिर आपको एक अलग बनाना पड़ा जो एमस्ट्रॉन्ग का लॉजिक है उसके लिए। इसमें आपको बस इधर आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिए, 2 बार टाइप कास्ट किया आप इसको नॉर्मल आपके ओरिजिनल इनपुट को, और आपका ये पूरा कोड बन गया। अगर आपको समझ में नहीं आया, मैं एक और बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आ गया तो आप एक बार खुद बिना कोड देखे वापस से दोनों कोड टाइप करके देखो, आपको जो इजी लगता है वो है। नहीं आया तो आप एक बार और सुनो, मैं समझा रहा हूँ। इफ नहीं हो रहा तो आप वीडियो रिवॉच करो। ठीक है। पहला वाला तो आएगा, सबको ही समझ में आ गया होगा। दूसरे वाले में देखो, सबसे पहले आप इनपुट ले लिए हो यूजर से। ठीक है। आप एक इंट इनपुट लिए हो, उसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। स्ट्रिंग में क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि आपको लूप जितने स्किप कर सकते हो आपको आपको स्किप करना है इस कोड में। ठीक है। आपको कोड शॉर्ट बनाना है। ठीक है। तो आप इसकी डायरेक्ट लेंथ फंक्शन से आप इसकी लेंथ काउंट करके बता सकते हो कि इसमें कितने डिजिट है, इस नंबर में कितने डिजिट है। तो आपने लेंथ फंक्शन यूज कर लिया। ठीक है। उसके बाद आपने सम को 0 इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि ये तो आपको पता ही है इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद अभी इधर आओगे आप जब, तो मैथ डॉट पावर। ठीक है। मैथ डॉट पावर एक फंक्शन होता है जो पावर लगाने के काम में आता है। तो पावर करके वेरिएबल बनाया आपने, इसमें मैथ डॉट पावर आप लगा रहे हो। तो इसमें अभी आप देखो इंट बी ऑफ आई। बी ऑफ आई मतलब क्या हुआ? देखो जैसे आपका अगर बी है, बी मान लो 153 है। ठीक है। आपका 153 है। तो अगर आप बी ऑफ आई कर रहे हो तो सबसे पहले आई की वैल्यू देखो आप। आई आपने 0 से चालू किया यहाँ पे, इसीलिए आपने 0 से चालू किया है ताकि आप यहाँ पे आपके इसके सारे इंडेक्स आप फुलफिल कर पाओ। अगर आप 1 से करते तो डायरेक्ट ये 5 से नहीं चालू होता, इसीलिए आप 0 से कर रहे हो ताकि ये 1 को भी कवर करे। तो बी ऑफ आई, तो आई की वैल्यू 0 है तो बी ऑफ 0 मतलब 1 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। इंट की इंट से आपने उसको टाइपकास्ट कर दिया है ताकि आगे एरर ना दे। अगर आप इंट से टाइपकास्ट नहीं करोगे तो वो बोलेगा कि ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, मैथ डॉट फॉर्म में आप इसको नहीं यूज कर सकते। ठीक है। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे काउंट में जितना भी आपकी वैल्यू है, जैसे आप देखो आप इस वाले में स्टार स्टार काउंट कर रहे थे ना पावर चढ़ाने के लिए, इसमें आपने बस वही काउंट की जगह लेन ऑफ बी अगर इधर आपने लिखा है, उसका वेरिएबल लिखा है आपने इधर। ठीक है। आपके पास एक बार पावर आ गई तो इधर पे आप सम में ऐड कर दोगे उसको। पहले सम 0 है, फिर जैसे 153 के लिए 3 का 27 आया, फिर 5 का 125 आया, फिर 1 का 1 आया। ठीक है। पूरा लूप खत्म हो गया। उसके बाद तो बस आपकी इफ एल्स स्टेटमेंट है। ये बस आपने 3 लाइन में ये पूरा कोड लिख लिया एमस्ट्रॉन्ग का, इतने बड़े की जगह। मेन इसमें जो आपका था, इसमें अगर आप देखो 2 लूप लगाने थे आपको, ये सब सब कुछ करना था आपको, एलिमिनेशन लास्ट डिजिट निकालना, इधर पे बहुत इजीली सब कुछ हो गया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप खुद से एक बार सोचना कि कौन सा आपको ज्यादा इजी लग रहा है। इफ आपको पहला मेथड ज्यादा इजी लग रहा है, नो इशू, आप उसी से करो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। ये रहा हम लोग का एमस्ट्रॉन्ग नंबर का कोड। इसके बाद हम लोग स्ट्रॉन्ग नंबर लाएंगे, फिर अगला जो वीडियो आएगा वो स्ट्रिंग्स के बारे में आएगा।